अकाल मृत्यु क्या है? गरुड़ पुराण के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की मौत जहर पीकर, फांसी लगाकर, भूख से पीड़ित होकर, आग से जलने पर, किसी हिंसक प्राणी द्वारा जल में डूबने से, किसी दुर्घटना के कारण, किसी जहरीले सांप या बिच्छू के काटने से या फिर आत्महत्या करने से होती है तो वह अकाल मृत्यु कहलाती है। अकाल मृत्यु वह स्थिति है जब शरीर का नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा संसार में ही बनी रहती है। और हम देखते हैं कि आए दिन लोग सड़क दुर्घटना या फिर किसी आपदा का शिकार हो जाते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। ऐसी मौतों को धर्म शास्त्रों में अकाल मृत्यु का दर्जा दिया गया है। आइए जानते हैं अकाल मृत्यु किसे और क्यों होती है। एक अटल सच्चाई है कि इस धरती पर जिस भी प्राणी में जन्म लिया है उसकी मौत होना तय है। यह एक ऐसा सच है जिसके बदला नहीं जा सकता है। सभी जानते हैं कि पृथ्वी लोक में प्राणी की संख्या इतनी है कि हर दिन किसी न किसी की मृत्यु होती रहती है और यह जरूरी भी है। प्राचीन प्राणी जाएंगे तो एक नया प्राणी का संयोजन होगा। मृत्यु के बाद यह परंपरा की शरण में जाते हैं लेकिन यह सब पर लागू नहीं है। सीधी सी बात है, हर प्राणी को मोक्ष प्राप्त नहीं होती। इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी आत्मा सर्दियों तक पृथ्वी लोक में ही भटकती रहती है और इनका कारण है उनकी अकाल मृत्यु होने, यानी भगवान का दिया हुआ पूरा जीवन न जीना। जब जानते हैं कि अकाल मृत्यु कैसी होती है। हमारे वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल निर्धारित हो गई है तो अकाल मृत्यु क्यों होती है? इन 100 साल की निर्धारित उम्र में दुष्कर्म को नहीं मिलता गया है। मतलब इंसान की मृत्यु तभी होती है जब उसके पास धर्म कार्य के लिए शक्ति नहीं होती है या फिर उनका शरीर उस धर्म कार्य करने की इज्जत नहीं देता है, अर्थात वह धार्मिक कार्य करने के लायक नहीं रहता है। इससे अलग जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धार्मिक कार्यों को त्याग देता है तो पृथ्वी पर उनके जीवन की अवधि कम हो जाती है। यानी इंसान की उम्र भले ही 100 साल हो लेकिन अपने कर्मों के कारण वह अपनी उम्र को खुद ही कम करता चला जाता है, जिसके कारण व्यक्ति की अकाल मृत्यु होती है। अब जानिए अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। भगवान श्री विष्णु जी गरुड़ पुराण के माध्यम से यह बताते हैं कि मनुष्य के जीवन के 7 चक्र निश्चित होते हैं। जो मनुष्य चक्र को पूरा नहीं कर पाते हैं ऐसे में हुआ मनुष्य अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अचानक ही मृत्यु होने की वजह से मनुष्य की मोह माया इच्छा और तुष्ट बनी रहती है जो कभी पूरा नहीं हो पाती है। ऐसे शरीर में जो नष्ट हो जाता है लेकिन अकाल मृत्यु प्राप्त होने वाली आत्माओं धरती पर अपने परिजनों और जीवितों लोग का कष्ट पहुंचाती रहती हैं और अपने दृष्टा पूरी करने की कोशिश करती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार प्राकृतिक मौत से करने वाली मनुष्य को 41 दिन में दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। इसके विपरीत अकाल मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति भूत प्रेत पिशाच कुमंड राक्षस बेताल और पत्रपाल योनि में भटकता रहता है। उनकी आत्मा को जल्दी से शांति नहीं मिलती। गरुड़ पुराण के अनुसार अकाल मृत्यु में आत्महत्या को सबसे निकृष्ट माना जाता है। आत्महत्या को हमारे हिंदू ग्रंथों के अनुसार सबसे घृणित गृह बताया गया है। भगवान श्री विष्णु जी ने गरुड़ पुराण में आत्महत्या को ईश्वर का निरादर करना और अपमान करना कहते हैं। भगवान श्री
हरि विष्णु जी कहते हैं कि आत्महत्या करने वाले मनुष्य की आत्मा पृथ्वी लोक पर जब तक भटकती रहती है तब तक वह प्राकृत द्वारा निर्धारित अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेती। यह घरकृत एक किस्म की सजा है। इस प्रकार की आत्मा को न तो नरक लोक में जगह मिलती है और ना ही स्वर्ग लोक में। इस प्रकार की आत्मा को मरने के बाद सबसे कष्टदायक स्थिति से गुजरना पड़ता है। यह आत्माएं अंधकार में तब तक भटकती रहती हैं जब तक कि उन आत्माओं का प्रकृति द्वारा निर्धारित जीवन चक्र पूरा नहीं होता। आत्महत्या करने वाली आत्माओं के कष्ट को तो दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु को प्राप्त मनुष्य की आत्मा को शांति हेतु कई उपाय और मंत्र बताए गए हैं, जिन उपायों को घर के परिजन द्वारा किया जाता है और जिसकी अकाल मृत्यु को प्राप्त मनुष्य की आत्मा इन उपाय और मंत्रों द्वारा शांत की जाती है और तब वह आत्मा घर के लोग और बाहरी लोगों को कष्ट नहीं पहुंचाती, लेकिन आत्मा इन उपाय और मंत्र के द्वारा केवल शांत होती है। उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है जब तक उनका निर्धारित जीवन चक्र पूरा नहीं होता। क्यों है अकाल मृत्यु के संकेत अर्थात अकाल मृत्यु के लक्षण। यदि किसी व्यक्ति को हरे या नीले रंग की मक्खियाँ जो गंदी पर बैठती हैं घेरने लगती और आकाशीय समय से मक्खियाँ व्यक्ति के आसपास ही रहने लगे तो समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति की आयु लंबी नहीं है। जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट होती तो उसके अपने आसपास कुछ सहयोग के मौजूद होने का एहसास होता है, जैसे बिना किसी के होते हुए भी अपना कोई प्रियजन समझकर आवाज़ देता हो। ऐसे व्यक्तियों को अपने पूर्व विपरीतों और कई मृत व्यक्ति भी नजर आते रहते हैं। समुद्र शास्त्र के जीव मृत्यु निकट आती है तो हथेली में मौजूद रेखाएं स्पष्ट और इतनी लकीर दिखाई देने लगती है कि उस देखे पाने संभव नहीं होता, यानी व्यक्ति के हाथों से किस्मत की लकीरें मिटाने लगती है। जिन लोगों की मृत्यु निकट होती है वह अपनी छाया को भी खुद से अलग देखने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमारी छाया हमसे अलग क्रियाकलाप कर रही है। आयुर्वेदिक के अनुसार मृत्यु से पहले मानव शरीर से अजीब सी गंध आने लगती है। यह गंध किसी मुर्दा की गंध की तरह हो रहती है। इसे मृत गंध भी कहा जाता है। यह हृदय घात रोग इत्यादि मानसिक आघात के कारण उत्पन्न होती है तो समझो मृत्यु निकट है। यदि कोई रोग है तो उसे टालिए मत, समय रहते इलाज करवाइए। जब कोई व्यक्ति सूर्य, चंद्रमा या अग्नि से उत्पन्न होने वाली रोशनी को भी देख पाता है तो ऐसे इंसान भी कुछ माह की और जीवित रहेंगे, यानी उनकी उम्र कम है। जब किसी व्यक्ति को पानी, तेल या दर्पण में अपनी परछाई न दिखाई दे तो परछाई विकृत देने लगे तो समझो यह इंसान कुछ ही दिनों का मेहमान है। जब कोई व्यक्ति नशा, रोग, अधिकतम चिंता या अधिकतम कार्य करता हो तो इसके भीतर की सभी नसियाँ याद कमज़ोर हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति की आँखों के सामने उठते समय, बैठते समय या किसी भी समय बार बार अंधेरा छा जाता है। ऐसे व्यक्ति की भी मौत नज़दीक होती है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।